तो नोड जेएस वगैरह को हम यहीं से देख लेते हैं, W3 स्कूल से। नोड जेएस क्या है आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते हैं। नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट। नोड जेएस अलाउज यू टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन दी सर्वर। बेसिक पर्पस क्या है कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है सर्वर के ऊपर, ठीक है। पहले हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन नहीं कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, तो वो सिर्फ ब्राउजर पे या फ्रंट एंड पे ही चलती थी। लेकिन जब नोड आया उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। दोबारा नोड जेएस क्या है भाई, नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट। नोड जेएस इज फ्री आप यूज कर सकते हैं किसी भी उसके ऊपर, ठीक है। Node.js runs on various platforms, Windows, Linux, Unix, Mac OS, etc. ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला सकते हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक ओएस हो, कोई भी हो, ठीक है। ये चार तो मेन है, बाकी अगर आपकी नज़र में भी कोई है तो बताओ। Node.js uses JavaScript on the server, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं जो लेट आए उनके लिए, फिर वो 4 क्लासों में बोलेंगे हम एब्सेंट थे। What is Node.js भाई? Node.js is an open source server environment. Open source का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। और कोई देखना इस्तेमाल करना एक ही बात है ना, देखता ही रहेगा, इस्तेमाल भी कर लेगा ना जब देख सकता है तो। और एक चीज और भी थी, वही बात है ना यार, क्यों घुमा फिरा के वही बातें बोल रहा हूँ। नई चीज बताओ, आती है तो बताओ। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ खामी है तो आप अपने जो आपकी वो खामी है उसको दूर करके आप उनको भेज सकते हो कि आप इसको रिव्यू करो, अगर आपको सही लगता है तो इसमें डाल लो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुला छोड़ा हुआ कोई भी आए कोड को पुश मार दे, ऐसा नहीं है। आप अपना कोड लिख के भेज सकते हो, अगर उन्हें सही लगेगा तो वो उसको मर्ज कर लेंगे, फिर आपका कोड हमेशा रहेगा वहां पर। कल को कोई और आगे आपके कोड को कहा कि ये सही नहीं चल रहा, ये मशीन की जो है ना एनर्जी ज्यादा लेता है, इसने कोड ज्यादा सही नहीं लिखा, मैं ये वाला सही कोड लिखता हूँ, क्या पता रिमूव हो जाए वो कोड। इम्प्रूवमेंट भी जी ओपन सोर्स है सर, जब है ही फ्री तो पैसे क्यों देंगे आपको? पैसे किस चीज के देंगे? वो बेच तो नहीं रहे ना सॉफ्टवेयर को। नहीं, ये हॉबी होती है लोगों की। बड़े प्रोग्रामर नहीं होंगे, उन्होंने जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ी होगी बस, बड़े प्रोग्रामर नहीं होंगे। जावास्क्रिप्ट वही लिखेंगे ना, वो भी जो आपके पास जावास्क्रिप्ट है, जो आपको नजर आती है वही जावास्क्रिप्ट होगी, या कुछ अलग होगा उसमें? क्या सीखना पड़ता है मुझे बताओ? फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए क्या सीखना पड़ता है? एक और कोर्स करना पड़ता है? देखो नहीं, मसला ये है वो प्रैक्टिस करके आए होते हैं, ये थोड़ी है कि वो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बस पहले ही दिन उसने जो है ना कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस आया उनको, सही है, फिर ऐड करते हैं ना वो। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी और अगले ही दिन उन्होंने नोड.जेएस में गलतियां निकालना शुरू कर दी, ठीक है। पहले वो यूज करेंगे नोड.जेएस को, फिर उन्हें कहीं लगेगा कि इधर ये मसला है, तो यूज भी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको? सारा प्रोसेस है ना, इसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, ये आप प्रोसेस से जब गुजरते हो तो आपको चीजें आ जाती हैं। जी सर, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ तो आप देखें ना क्या नजर आ रहा है आपको, आप लेट आए और आगे भी बैठ गए, आके आपको पीछे बैठना चाहिए था, खैर नहीं है ना। अभी चुप करके बैठ जाए, ठीक है। स्टार्ट हो गई है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें सवाल कर सकते हो। Node.js uses एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है भाई। ये सिंक्रोनस क्या होता है? नहीं सर, वो एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना अभी। अवेट और एसिंक क्या है? आ नहीं है, ए सिंक्रोनस बोलते हैं, आ सिंक्रोनस नहीं है।
Node.js uses asynchronous programming, मतलब क्या मतलब है? वक्त लगाए या ना लगाए, अगर उसके अंदर प्रॉमिस है या कुछ ऐसी चीज है कि उसको एक सेकंड भी वेट करना है तो उसको वो क्यू में डाल देती है। ठीक है, क्यू में डाल के दूसरा क्यू में इस तरह जो जो रिजॉल्व होता रहता है उसको मेन क्यू में लाके आपको रिजल्ट देता रहता है। ये होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब इधर आपको एक चीज दी हुई पढ़ते हैं। अ कॉमन टास्क फॉर अ वेब सर्वर कैन बी टू ओपन अ फाइल ऑन द सर्वर एंड रिटर्न द कंटेंट टू द क्लाइंट। एक कॉमन टास्क हो सकता है कि कोई फाइल है, उस फाइल का कंटेंट जो है ना यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, फ्रंट एंड पे बैठा हुआ कोई, उसने एपीआई कॉल की है, उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये फाइल है, इसका कंटेंट मुझे चाहिए, तो सर्वर उसको फाइल को ओपन करता है और भेज देता है। अब ये एक्सेस सर्वर के पास है, ये क्लाइंट साइड पे ऐसा नहीं होता कि आप फाइल उठाओ, फाइल सिस्टम में आप घुस जाओ और वहां से फाइल्स उठाओ और चीजें करना शुरू कर दो। ठीक है, ये ज्यादातर सर्वर पे काम होता है कि कोई भी आपकी टेक्स्ट फाइल उठाई, उसको रीड किया, उसका टेक्स्ट उठा के इधर कर दिया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो कह रहे हैं here is how PHP और ASP handles a file request। अब ये PHP की बात कर रहा है, आपको कंपेयर करके दिखाएगा। ठीक है, कह रहा है sends the task to the computer file system। जैसी उसके पास रिक्वेस्ट आई, उसने क्या किया, इस टास्क को कंप्यूटर के फाइल सिस्टम को भेज दिया। फाइल वहीं पड़ी होगी ना, तो फाइल सिस्टम के थ्रू उसको पिक करेगा। waits while the file system opens and read the file। जब तक वेट करेगा, जब तक वो फाइल ओपन होगी और फाइल सिस्टम उसको रीड करेगा। रिटर्न्स द कंटेंट टू द क्लाइंट, रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। पीएचपी और एएसपी क्या करते हैं, ये देखो रुक गया वो, एक आपके पास उसके पास टास्क है ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता पिछले वाले टास्क को क्यू में लगा देता है। यही तो वो कह रहे हैं, वेट्स व्हाइल द सिस्टम ओपन्स एंड रीड द फाइल, रिटर्न्स द कंटेंट टू द क्लाइंट, रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जब तक ये नहीं होगा ना रिजॉल्व, चाहे इसको अभी 1 घंटा लग जाए, ये रोक के रखेगा सब कुछ। ठीक है, रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, मतलब जब ये पूरा जो उसका रिक्वेस्ट आई थी डेटा वो भेज देगा, फिर वो अगला जो है ना टास्क उठाएगा। लेकिन here is how Node.js handles a file request, sends the task to the computer file system, ready to handle the next request। ये वेटिंग बाद में होती रहेगी, वो साइड में चल रही है हमारे पास, Node.js में एक साइड पे चलती है। When the file system is open and read the file, the server returns the content to the client। बस ये भेजा टास्क और नेक्स्ट रिक्वेस्ट ली, भेजा टास्क नेक्स्ट रिक्वेस्ट ली, जब भी वो टास्क कंप्लीट होगा तो वो आपको मेन क्यू में बता देगा भाई इसका ये आंसर है। तो ये फर्क होता है, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। कौन सी, ये वाली। ठीक है, किसी चीज के लिए रुक नहीं रहा वो, उनको चाहे वो साइड में लगे रहे और जो भी आंसर आ रहा है वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल ही तो है सर कि एक फाइल को ओपन करके उसका टेक्स्ट यूजर को भेजना है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि जो पीएचपी है वो क्या करता है, फाइल जब तक फाइल ओपन नहीं होती, कंटेंट आता नहीं है, यूजर को जाता नहीं है, वो जितनी भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आप भी लॉगिन कर रहे हो, आपने 5-6 दफा लॉगिन कर दिया या रिफ्रेश कर दिया पेज को, तो हर रिफ्रेश पे एपीआई जाती है ना, अब वो 5 एपीआई चली गई, वो एक क्यू में लगी रहेंगी आपके पास। ठीक है, जब तक पहली वाली नहीं खत्म होगी दूसरी वाली को वो नहीं लेगा। लेकिन Node.js में ऐसा नहीं है, अगर उसके ऊपर 5 आ गई ना तो पांचों को वो अलग अलग हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, इससे सिस्टम रुकेगा नहीं, आपकी जो कम्युनिकेशन है सर्वर से वो रुकती नहीं है, चलती रहती है। किसके ऊपर, किस तरह का लोड, सर्वर का लोड आपको नजर आता है? सर्वर का लोड, आप एक आम यूजर हो, आपको क्या नजर आना चाहिए? आपके लिए यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। सर्वर के लोड को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सर्वर पे लोड कैसे आएगा? Node.js पे इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। ठीक है, आप एंड यूजर हो ना, आप ये नहीं, आप ये जानते ही नहीं हो कि पीछे लोड आ रहा है या क्या हो रहा है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो रही है, एसिंक्रोनस हो रही है। आपको जिस वेबसाइट से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा आप वहीं जाओगे। ठीक है, आपका ये है। ठीक है, बाकी लोड को मेंटेन करने के लिए सर्वर जहाँ डिप्लॉय होता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एपीआई रेट लिमिटिंग होती है, हम रेट को लिमिट कर देते हैं कि 1 सेकंड में अगर जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट आ रही है तो 10 आए, 10 से ज्यादा ना आए तो नहीं आएंगी। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request। Node.js क्या करता है, वेटिंग को उसने खत्म कर दिया। Node.js से पहले ये PHP अभी भी चलता है, जाहिर सी बात है कि इस तरह तो ये नहीं चलता होगा, इसमें भी हैंडलिंग करने की कुछ चीजें होती होंगी,
लेकिन उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना वो यही है कि आएगा, वेट करेगा और फिर आगे चला जाएगा। सही। अच्छा, Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request. Node.js runs single thread, non-blocking asynchronous programming which is very memory efficient. ठीक है, सिंगल थ्रेडेड होता है, एक ही उसमें चल रहा है। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग है, ब्लॉक नहीं होता क्योंकि वो वेट नहीं करता, वेट वो अलग क्यू में करवाता है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर विच इज वेरी मेमोरी एफिशिएंट, मेमोरी को वो अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है, व्हाट कैन Node.js डू? Node.js क्या क्या कर सकता है? Node.js कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट, पेज कंटेंट को डायनेमिकली जनरेट कर सकता है। ठीक है, मतलब जो रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाते हैं आप Node.js को यूज करके पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बना सकते हो। ठीक है, टेम्पलेटिंग इंजन को यूज करके बैकएंड से सिर्फ HTML ही भेज दो, आप पूरी बने बनाए HTML भी भेज सकते हो। ठीक है, Node.js कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन दी सर्वर। आपको पता है सर्वर भी आपकी तरह कंप्यूटर ही होता है, तो अगर आप यहाँ पे कोई एक फाइल ओपन करके उस तरह करो तो सर्वर में भी उसी तरीके से होगी। तो ये क्रिएट, ओपन, डिलीट, रीड, राइट सब कुछ कर सकता है एक फाइल के साथ। Node.js कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा फ्रंट एंड से जो फॉर्म का डेटा आता है वो Node.js ले सकता है। Node.js कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। ठीक है यार, थ्रेड्स होते हैं, ये देखो नजर आ रहा है आपको? सिंगल थ्रेड का मतलब है कि वो ना एक ही प्रोसेस चल रहा होता है आपका। सही है, यहाँ अगर आप मल्टी थ्रेड करते हो ना तो मल्टी थ्रेड सर्वर पे प्रोसेस चल रहे होते हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक ही बस रो है, आप समझो एक ही पाइपलाइन है, उसी में काम हो रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक भी नहीं होती, ये चलती रहती है, जो भी वेटिंग होता है पाइपलाइन से निकल के साइड में हो जाता है। सही है, तो ये सिंगल थ्रेडेड है बस। और कोई सवाल? सर्वर कंप्यूटर है जो कि कहीं और रखा हुआ है, या आप अपने घर पे रख दो, उसकी डिवाइसेस उसकी एरिया को बेच दो आप। ठीक है, सर्वर पे बहुत बड़ा हम जो है ना टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब आप मुझसे मत पूछो सर्वर क्या होता है, जी जी ज़ाया ही कर चुके हैं ना, आप मुझसे दोबारा पूछ रहे हो सर्वर क्या होता है। भाई कौन बताएगा इनको सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है ना सर, वो कहीं और रखा होता है, आपके पास नहीं होता, वो आपके पास वर्चुअली उसकी जगह होती है, आप वहाँ पे कुछ भी अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हाँ आपको तो जैसे पता ही नहीं है, आप वर्डप्रेस के डेवलपर, आपको नहीं पता सर्वर क्या होता है, तो फिर कोई सवाल ऐसा करो Node.js से रिलेटेड, क्या हो गया आपको? तो नोड है ही सर्वर ना, वो सर्वर जो है वो अलग है जहां हम अपनी वेबसाइट रखते सारा काम करते हैं, ये एक वेब सर्वर है। यहाँ ये सर्वर बनता है, ये आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है। बेसिकली ये भी सर्वर पे ही पड़ा होता है ना, वेब सर्वर बनाता है। सर्वर और वेब सर्वर में फर्क है। ठीक है, हाँ भाई और कोई? नहीं है, चले आगे। अच्छा भाई, what is a node.js file? Node.js file contains tasks that will be executed on certain events. A typical event is someone trying to। अच्छा, अभी आपको ये याद रखें कि हम Node.js पढ़ रहे हैं, अभी हम ना एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं ना कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, ये सारी जो हम पढ़ेंगे रास्पबेरी पाई को छोड़ के, तो हाँ ठीक है भाई, तो ये इसमें आपका जो सर्वर बनाते हैं ना, ठीक है, Node.js की कुछ अपनी चीजें भी हैं। Node.js के ऊपर जो है ना, फिर हमने वो
एक्सप्रेस जेएस या कोई और जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है, जो एपीआई बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन नोड जेएस अपना पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें देख लें, ठीक है। लेकिन बच्चे बोर होने लगते हैं ना, मतलब सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, फिर सर को जहां लगेगा ऐसा सर वहीं से स्किप करके एक्सप्रेस पे आ जाएंगे। सही है। अच्छा भाई, नोड जेएस की फाइल क्या होती है? इसके अंदर कुछ इवेंट्स लिखे होते हैं, पोर्ट्स के बारे में लिखा होता है कि सर्वर किस पोर्ट पर चलेगा। पोर्ट क्या होती है भाई? एक नंबर होता है, सिस्टम में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, तो एक नंबर है। Node.js फाइल मस्ट बी इनिशिएटेड ऑन द सर्वर बिफोर हैविंग एनी इफेक्ट। Node.js की फाइल को चलाना पड़ेगा। Node.js फाइल्स हैव एक्सटेंशंस .js। Node.js की जो फाइल होंगी वो .js ही होंगी। सही है, obviously। Getting started, the official Node.js website has installation instruction जो कि नोड आप इंस्टॉल कर चुके हो, ठीक है। Getting started, once you have downloaded a Node.js on the server, let's try to display hello world in a web browser. Create a Node.js file name myfirst.js, ठीक है। Save the file on your computer. The code tells the computer, अच्छा कोड क्या बोल रहा है हम देखते हैं। ये भी हमारे पास कोड में ही चलेगा, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं हम, उसको नाम देते हैं server.js, ठीक है। यहाँ हम देते हैं console.log। अच्छा, हमने यहाँ पे console.log क्या, ठीक है। आप यहाँ आओ, सेम डायरेक्टरी में खड़े होना जरूरी है, ठीक है, वरना नहीं चलेगा। नोट और फाइल का नाम लिखो, ये आपकी फाइल चलेगी। आपने जो भी जेएस लिखी होगी वो इसके अंदर रन होके आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक आप रिक्वायर करो। रिक्वायर का क्या मतलब है? Node.js का अपना बिल्ट इन HTTP के नाम से एक मॉड्यूल मौजूद है। मॉड्यूल क्या होता है भाई? Node.js ने एक कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, इंपोर्ट जिस तरह करते हैं ना, तो रिक्वायर Node.js का अपना वो है, ठीक है। सेम HTTP को हमने समझे रिक्वायर किया है। HTTP को जैसे हमने रिक्वायर किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि HTTP एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक फंक्शन है .create_server, जो कि क्या लेता है, फर्स्ट क्या लेता है भाई, एक पूरा कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। उस फंक्शन में क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन एक फंक्शन लेता है और इसी फंक्शन से डॉट एक और फंक्शन लिखता है .listen। वो क्या करता है, और आप उसको पोर्ट देते हो, तो वो क्या करेगा भाई, इस पोर्ट पे लिसन करेगा और यहाँ आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? response.write है 200, मतलब जो हमने देखा था ना ये पे हम कॉल करते थे, हमें 200, 400, 404 इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते थे, वो ये है। और कंटेंट टाइप क्या है? text/html, मतलब जो मैं ये कह रहा है कि जो मैं टाइप भेज रहा हूँ, जो मैं कंटेंट भेज रहा हूँ ना, वो क्या है? HTML है। तो अगर आप इसको इस तरह रखो, ठीक है, अब आप इसको रन करो। सही है, ये देखो ये रन हो गया। ये पहले तो ये खत्म हो गया था ना, लेकिन अब ये चल रहा है। हम जाएंगे इधर पोर्ट को यहाँ पे खोलेंगे, लोकल होस्ट, इस तरह आप पोर्ट चलाते थे ना ये वाली, सेम इस पोर्ट को आप क्या कर दो, रिमूव करो और ये डाल दो। तो आपके पास देखो क्या रिस्पॉन्स में आया। इंस्पेक्ट करो, नेटवर्क टैब में जाओ, दोबारा से इसको हिट करो,
देखो आपको सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स भेजा, हेलो वर्ल्ड, और हेडर्स में क्या भेजा, अरे भाई बड़ा स्टेटस कोड क्या भेजा 200। कुछ और भेज के देखें, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं क्या आ रहा है। नहीं आ रहा, अच्छा इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। सही है, अब आ गया 404 400 बैड रिक्वेस्ट 404 कर दो। रिस्पॉन्स तो आप भेज ही रहे हो, सही है। सर्वर को बार बार चलाना पड़ता है, ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होता। इसको हम देखते हैं कि ऑटो रिफ्रेश कैसे होगा। अब 404 है, लेकिन आप रिस्पॉन्स तो भेज रहे हो, तो वो राइट हो रहा है, सही है। तो इस तरह आप पूरा HTML का पेज भी भेज सकते हो और वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारी कंटेंट टाइप क्या है, HTML है। अच्छा, तो ये हमारा क्या बन गया, एक जल्दी से एक सर्वर बन गया। HTTP सर्वर मतलब वेब सर्वर बन गया, और कोई अभी राउट नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो आपका रूट है ना उसी पे कॉल कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्स हमको कर रहा है, ठीक है। कोई सवाल? क्या समझ नहीं आया सर? आप इसको समझें, ये Node.js का रिक्वायर करने का तरीका है, ठीक है। जिस तरह आप इंपोर्ट करते हो ना रिएक्ट डॉम से करते हो, तो ये सिंपल उसने HTTP से उठा लिया। करते हो ना कॉन्स बना के, आप कॉन्स बना के करते हो, ये वही चीज है, ठीक है। इसने ये Node.js का बिल्ट इन है। आपने जब Node.js का एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लिया ना, तो उसके अंदर HTTP पड़ा हुआ है कहीं, ठीक है। HTTP का पूरा एक फाइल पड़ी होगी, उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ होगा जो आप फंक्शंस यूज कर रहे हो। तो HTTP जैसे आपने किया तो उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर का, ठीक है। ये आप नहीं जा सकते, जा नहीं सकते यार, वरना मैं आपको फाइल दिखा देता। खैर HTTP को अगर आप यहाँ पे कंसोल कर लो, ये देखो जो HTTP था ना वो हमने कंसोल कर लिया पूरा। अब ये समझो एक फाइल है कहीं पड़ी हुई है, उसके अंदर ये देखो कितने सारे मेथड्स आ रहे हैं हमारे पास। ये जो हम पोस्ट गेट वगैरह करते हैं ना, ये देखो वो सारे मेथड्स हैं। उसके बाद स्टेटस कोड हैं, जो भी आप स्टेटस कोड देते हो ना उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आप स्टेटस कोड भेजते हो तो वहां पे वो पूरा रिटर्न करता है। अब जो भी आपका क्लाइंट सर्वर होगा, इनकमिंग मैसेज होगा, ये बहुत सारे फंक्शंस बने हुए ना। क्रिएट सर्वर का फंक्शन है ये रहा, सही। तो आप समझो कि जो ये HTTP रिक्वायर किया हमने, ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें पहले से मौजूद है। रिएक्ट राउटर डॉम को कभी खोल के आपने देखा हो, क्लिक करके तो आपको वो एक जगह ले जाता है जहां सारा कोड लिखा होता है, जी सही है। तो सेम ये भी वही चीज है, ठीक है भाई। तो जब HTTP हमको ये देता है, हम डॉट करके फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्या समझो इसका मतलब में है भाई? नहीं समझ आता तो बंदा बोलता नहीं आया समझ में। ये तीसरी दुनिया है, बैकएंड ही है ना, और क्या है। बैकएंड कैसा होता है कि हमें आपको ले जाता उधर समंदर पे, सर्वर खोल के उसके अंदर कोडिंग करवाता। ये जो हंस रहे हैं ना, इनको भी नहीं समझ आ रहा है, समझ आई? तो दूसरों पे नहीं हंसो ना। नहीं, सवाल आपके भी एक दफा सही कर लिया तो क्या होगा। वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा ये बैकएंड है, तो मतलब कैसे पता चलेगा ये बैकएंड है, मुझे बताओ बताओ। हाँ इस पेज पे आता है, भी हमारे पास एक ही पेज है, हमारे पास कोई राउटिंग नहीं हुई हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आते हैं तो यही फाइल चलती है। जब जैसी ये फाइल चलती है तो एक रिस्पॉन्स जाता है किसको, इस पोर्ट को। जो भी ये पोर्ट खोली होगी ना उसने, उसको रिस्पॉन्स जाएगा, और उसके हेड में हमने लिखा होगा कि ये 200 सर्वर 200 रिस्पॉन्स जा रहा है। अलग अलग मायने होते हैं ना हर उसके।
अगर आपको स्टेटस कोड के बारे में जानना है तो आप यहाँ चले जाएं, इसको हटाएं और स्टेटस कोड की पूरी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ आप आराम से देखते रहें कि हर स्टेटस कोड का क्या मतलब है। 100 से लेके 599 तक कोड्स हैं। खोलो इसके अंदर और चेक करते रहो कि भाई ये कोड क्या करता है, ये कोड क्या करता है, अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है, ठीक है। वरना ये 7-8 कोड्स हैं जो यूज करते हैं नॉर्मली, सही है। 404 नॉट फाउंड के लिए, 400 हमने यूज किया बैड रिक्वेस्ट के लिए, इस तरह की चीजें हैं, सही है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहेंगे। तो ओके, मतलब सब कुछ अगर सही है तो हम 200 भेज देते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स डॉट एंड है, ठीक है। जो भी आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो एंड करो और यहां से भेज दो, सही है। अगर मैं यहां से ये भेजना चाहूं तो ये जाएगा या नहीं जाएगा, जल्दी बताओ। क्यों नहीं जाएगा सर? हाँ बताओ सर, वजह भी तो बताए ना। नहीं जाएगा इसके अलावा, जब आपने बोला नहीं जाएगा तो आपको पता होगा ना। अभी तो हमने उसको बताया कि हम आपको HTML भेजेंगे, हमने बताया ना उसको। तो फिर वो इसको क्या करेगा कि HTML ही आएगी। तो यहां आप स्टाइल लगा दो। अरे यार, तो ये कह रहा है कि Node.js मॉड्यूल्स, अभी हमने एक मॉड्यूल यूज किया है ना HTTP का, अभी मॉड्यूल्स के बारे में बता रहे हैं। कंसीडर मॉड्यूल्स टू बी सेम एज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। जिस तरह हमने लाइब्रेरी यूज करी है, रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज करी है, रिएक्ट डॉम की करी है, इस तरह करी है ना, तो वो सारी लाइब्रेरीज हैं। होता है क्या, सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। अभी HTTP कंसोल किया था, उसमें मल्टीपल फंक्शंस आ रहे थे, तो वो अगर आपने इंक्लूड करना है, उनको यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हो। Built-in models. Node.js has a set of built-in modules which you can use without any further installation. ऐसे ही किया है ना आपने, अभी HTTP यूज किया, ये built-in है, मतलब Node.js का जो environment होगा ना, जो आप उसके अंदर ये पहले से मौजूद है चीजें कुछ। Look at your like a built-in module reference for a complete list of modules. तो ये सारे हैं, सही है। अब इनके अलग अलग पर्पस हैं। खैर अभी आपको ये थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। इंक्लूड मॉड्यूल आप कैसे करते हो। टू इंक्लूड अ मॉड्यूल यूज दी रिक्वायर्ड फंक्शन विद द नेम ऑफ मॉड्यूल। रिक्वायर लगाओ, जिस तरह आप इंपोर्ट लगाते थे, फाइल का नाम लिखते थे, यहाँ रिक्वायर लगाओ और मॉड्यूल का नेम दो और उसको किसी भी वेरिएबल में ले लो। जब आप इसको कॉल करते हो तो जो HTTP का मॉड्यूल है वो आपको रिटर्न करता होगा ना बहुत सारी चीजें, वो आप किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो, वो आप HTTP के अंदर होल्ड कर लो। जब आपने होल्ड कर लिया तो आप डॉट करके आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो इजीली। डॉट क्रिएट सर्वर का फंक्शन था, वो कॉल हुआ, हमने हेड को राइट किया, उसमें हमने क्या डाला भाई, स्टेटस कोड और कंटेंट टाइप, और हमने बता दिया कि ये आप लिसन कहां पे करो, इस पोर्ट के ऊपर। क्रिएट योर ओन मॉड्यूल्स, आप अपने मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल्स एंड इजीली इंक्लूड देम इन योर एप्लीकेशन। द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स अ मॉड्यूल दैट रिटर्न्स अ डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट। अगर आप ये बनाते हो इस तरह, तो यूज द एक्सपोर्ट्स कीवर्ड टू मेक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अवेलेबल आउटसाइड द मॉड्यूल फाइल। सेव द कोड अबव इन द फाइल, ठीक है। इस तरह आपने जो फाइल बनाई ना, ये वाली फाइल, हम यहाँ आते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, सही है। कस्टम मॉड्यूल्स डॉट जेएस, सिंपल फंक्शन है ना, ये फंक्शन है सिंपल। इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप इस तरह करोगे, सही है। उसका नाम भी दे दोगे माई डेट फंक्शन, और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, उसको उसी तरह रिक्वायर कर लोगे। जब आप रिक्वायर करोगे इस तरह, और फिर आप कहीं भी उसको यूज कर लो, ठीक है। आपने कहा dt डॉट डेट टाइम, ये आपने कहां कर दिया, राइट के अंदर। जो आप राइट कर रहे हो ना इधर,
एक और उसने यूज कर लिया राइट, ये बॉडी को राइट करता है राइट, और आप इसको एंड कर रहे हो बिल्कुल खाली। इस तरह इसको चलाते हैं, क्या कह रहे हैं? ओहो, क्या गलती है जी, क्या गलती है? सही, पोर्ट सही है, ये देखो उसने डेट एंड टाइम रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे फंक्शंस अगर आप डेली यूज के लिए बनाना चाहो, ठीक है, तो आप बना के यहाँ पे रख सकते हो। तो सेम अगर आप अब आप कंसीडर करो जो HTTP है ना, ये भी कहीं बनी हुई फाइल पड़ी होगी और वो इंपोर्ट होके आ गई। सही, कोई सवाल? देखें ये रिक्वेस्ट जो है ना, ये अगर आप फ्रंट एंड से कुछ भेजते हो ना लगा के रिक्वेस्ट के अंदर, तो वहां पे ये रिक्वेस्ट में डेटा आता है आपके पास, ठीक है। अब डेटा आपने जिस तरह आप रिकॉल करो, हमने API कॉल करी थी, हमने बॉडी भेजी थी, वो बेसिकली किस में जा रही थी, रिक्वेस्ट के अंदर जा रही थी। और जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो रिस्पॉन्स हम वापस रिटर्न करते हैं सर्वर को। जो फ्रंट एंड से कॉल होता है, जो हमें उसने कहा हेलो, तो हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है ना बैक वापस जाता है। नहीं समझे? दो ही होते हैं, और भी होता है, एक नेक्स्ट भी होता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप पहला वाला रिक्वेस्ट होता है, दूसरा वाला रिस्पॉन्स होता है। तो रिक्वेस्ट अगर आ रही है, रिक्वेस्ट में कोई डेटा है तो आप उसको गेट कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रिस्पॉन्स को यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को हम छेड़ नहीं रहे, हम छेड़ेंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ रिस्पॉन्स को वो कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स के डिफरेंट फंक्शन है, राइट हेड, राइट एंड, सही। तो हमने राइट हेड जो है ना वो जी, एंड का मतलब है ये एंड हो गया बस यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर भी हम भेज सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप राइट करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हो। और आप बाकी अगर देखना चाहते हो ना इसके, यार अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, ठीक है, ये इधर ही पड़े हुए हैं। एंड करता है सिग्नल दैट द सर्वर शुड कंसीडर द रिस्पॉन्स इज कंप्लीट, सेंड्स टैग्स और टेक्स्ट स्ट्रीम टू द क्लाइंट, और इस तरह ये सारे हैं, ठीक है, ये इधर ही पड़े हुए हैं। और कोई सवाल? और कोई सवाल है? नहीं है? एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ रोकते हैं, ठीक है। आप आधा घंटा प्रैक्टिस करें, नोड सबके पास इंस्टॉल है पीसीज में, और मुझे कोई फारिग मेरी शक्ल देखता हुआ नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सबने प्रैक्टिस करनी है। अब ये कह रहे हैं HTTP हेडर कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। जब भी हम रिस्पॉन्स बैक कर रहे होंगे ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस टाइप का रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज response.head method is the status code 200 means that all is okay, and the second argument is an object containing response headers। मतलब ये राइट हेड के दो आर्ग्यूमेंट्स ये लेता है, पहला क्या है स्टेटस कोड, एंड दूसरा कंटेंट टाइप या फिर हेडर। हेडर क्या है, ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें कंटेंट टाइप हो, इसमें कुछ और भी हो सकता है। से कह रहे हैं ना
द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग रिस्पॉन्स हेडर्स, तो मल्टीपल हेडर्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर है रीड द क्यूरी स्ट्रिंग। अब मैं आपको बता रहा था कि आप अभी आप जी सारा रिस्पॉन्स से गेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ तो उसने क्या यूज किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट URL। अगर हम इसको यहाँ पर कंसोल करवाएं, बल्कि सबसे ऊपर करवा देते हैं, इधर करवा देते हैं, इस वाले राइट को हम बंद कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, ये पता है ना आपको, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसको हम कंसोल करवा रहे हैं और हमें पता है कि URL के नाम से कुछ ना कुछ आएगा अगर ये चल रहा है। इसको हमें दोबारा चलाना पड़ रहा है ना, इसका भी हम हल निकालते हैं, कल निकालेंगे हल। अभी जो है ना वो फोर्ट क्या है भाई हमारी ठीक है। अब अपने कंसोल में आओ, नहीं हुआ, देर है, सॉरी। यहाँ आप कुछ और लिख दो, जो भी आप URL में भेजोगे वो सर्वर के पास जा रहा है, ठीक है, और वहां से वो गेट कर रहा है और आपको रिस्पॉन्स भेज सकता है, ठीक है। अभी आप भूल जाओ कि आप रिएक्ट पढ़ के आए हो, ठीक है। अब आप देखो, आप पूरी एप्लीकेशन उसी तरीके से इधर भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये है, कुछ भी लिख सकते हो आप, सही है। इसके अंदर @ डाल दो, रिपोर्ट दे दो, सही, पूरा URL ये गेट कर रहा है। कोई सवाल? आप इसको रिक्वेस्ट को कंसोल करवा लो। रिक्वेस्ट जो मेथड है उसे इस तरह है, इसके अंदर ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो .url एक होगा, उसके अंदर सिर्फ URL आ रहा होगा। कोई सवाल है? नहीं है। रिक्वेस्ट कब आती है? जब यहाँ ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट की जाएगी सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट है। रिस्पॉन्स क्या है, जो ब्राउजर जो आपका सर्वर है वो क्लाइंट को भेजेगा, ठीक है। तो जो चीजें क्लाइंट से जा रही हैं वो किस में आएंगी, रिक्वेस्ट में, और जो सर्वर से आ रही है वो रिस्पॉन्स में आएंगी। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी, ठीक है। अच्छा, और उसने ये देखो स्प्लिट किया हुआ है क्यूरी स्ट्रिंग को, आप भी स्प्लिट कर सकते हो इस तरीके से, भाई। और उसने फिर स्प्लिट करके नीचे अलग से भी दिखाया हुआ है, ठीक है। url.parse JS का फंक्शन है और ये सारा आप काम करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप फर्दर जो है ना चीजें कर सकते हो और ये रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, ठीक है। ये आपको घर जाके करना है, ठीक है। ये कोड उठा के लिख के देखना है और चीजें चेक करनी है, सही। कोई सवाल और? अब आपको कह रहा है Node.js फाइल सिस्टम मॉड्यूल, Node.js as a file server. Node.js file system module allows you to work with the file system on your computer. फाइल सिस्टम क्या है, ये खोल लो, ये फाइल सिस्टम है सारा, ठीक है। इसकी बात कर रहा है, और फाइल को रीड करना। अच्छा, टू इंक्लूड द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द रिक्वायर मेथड। FS करोगे तो फाइल सिस्टम हो जाएगा और ये बिल्ट इन है। Common use for the file system module: read files, create, update, delete and rename. read फाइल करना है तो आप क्या करोगे, FS तो आपने ऊपर इंपोर्ट कर लिया, अब आप क्या करोगे, फाइल को रीड करोगे। The fs.read file method is used to read files on your
computer. Assume we have the following HTML file located in the same folder as Node.js. ये एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। आपने क्या किया, एक नोड सर्वर बनाया, HTTP सर्वर बनाना जरूरी है कांटेक्ट करने के लिए, FS बनाया। अब आप जब सर्वर के यहाँ पे आए ना, आपने एक और fs.read फाइल कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले फाइल का URL लेता है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रहा है आपको, फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन में वो क्या रिटर्न कर रहा है भाई, एरर या फिर डेटा। अगर डेटा है तो डेटा का मतलब है जो भी फाइल में डेटा था ना वो हमने रीड कर लिया, और रीड करने के बाद यहाँ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया, सही है। अब इसने क्या किया, एक फाइल पड़ी थी उसको रीड किया, आपको पता है अभी आपको ये पता है कि ये फाइल HTML की है। जब आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ और कोड लिखोगे, चीजें निकालोगे, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये HTML की फाइल है, तो आप यहाँ से कंटेंट टाइप HTML रख के भेज रहे हो, सही। इसको हम कॉपी कर लें, किसी को इशू ना हो तो। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। रिक्वायर किया, FS किया, क्रिएट किया, ठीक है। इसके अंदर हमने फिर क्या किया, जो FS था डॉट रीड फाइल किया, और डेमो फाइल डॉट HTML बना दी हमने। एक काम करते हैं, एक हम फाइल बनाते हैं demo.html, सही है। यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हमारी एक HTML की फाइल बन गई, और यहाँ पे हम 8080 पे सर्वर को रन कर देते हैं। कोई सवाल है किसी को अभी तक? इसको चलना चाहिए, और हमें रिटर्न क्या करनी चाहिए, पूरी की पूरी फाइल। लुक एट दिस, ठीक है। क्या समझ आया अब आपको? आप पूरी एक वेबसाइट भी बना सकते हो Node.js को यूज कर। हाँ, सब कुछ होता है। देखो ये फुल स्टैक है, वो अलग चीज थी। आप सिर्फ नोड को यूज करके सर्वर साइड रेंडरिंग, ये दो टॉपिक हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अब आप ये घर जाके सिर्फ इन टॉपिक को देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये Node.js क्या कर रहा है। ये कर रहा है क्लाइंट सर्वर साइड रेंडरिंग, कि पूरी की पूरी HTML। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पुराने वाले जो सर्वर हैं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन से पहले, ये सारी की सारी HTML JS कहाँ से आती थी, ये देखो JS भी आ गई, HTML के अंदर हमने JS लिखी थी ना, वो भी आ गई, ठीक है। सारा का सारा कोड कहाँ पड़ा है, सर्वर पे पड़ा है, वहां से उठ के आ रहा है और बस रेंडर हो रहा है। जब SPA आई, सिंगल पेज एप्लीकेशन आई, तो सर्वर अलग हो गया, क्लाइंट अलग हो गया। सर्वर सिर्फ डेटा के लिए यूज होता है, वो अभी भी है, ठीक है। अगर आपने SPA बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, या क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे काम करना है, तो आप रिएक्ट उठाओ, एंगुलर उठाओ, वहां बनाओ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओ रिएक्ट की या उसकी, ठीक है। उसमें सर्वर की जरूरत कब आएगी, जब आपको डेटा चाहिए, डेटा भेजना है, डेटा डिलीट करना है, वरना वो पूरी एप्लीकेशन सर्वर के बगैर चलती है, क्योंकि वो क्लाइंट पर पड़ी हुई है। और ये सर्वर साइड रेंडरिंग है, सारा का सारा कोड कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वर से आ रहा है और हम उसको दिखा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स में HTML आता है और इस तरह दिख जाता है, ठीक है। तो बस एक ही मेथड पढ़ेंगे, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है।